अच्छा, अपनी बंदी को दिल्ली मुंबई हाईवे पर ले गए और बीच सड़क पर डॉग स्टाइल में शक्ति प्रदर्शन कर डाला भाई साहब। अब भैया उनके अनुसार तो रात हो रही थी, बिना गाड़ी के हेडलाइट के सड़क देखनी भारी पड़ रही थी, और वो एक बात भूल गए कि हमारे नितिन गडकरी जी 19 से बढ़िया काम कर रहे हैं। Hey guys, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन लव इज इन द एयर बाय सम्राट की पाठशाला। प्यार भरा टॉपिक है आज। सो फ्रेंड्स स्टार्ट। हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल। आजकल बाल नीचे होते ही नहीं नखरे वाली मोना करने के लिए। सो फ्रेंड्स स्टार्ट। हेलो आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. तो क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारी तड़कती भड़कती वीडियो में। और आज हम बात करेंगे प्यार की, यानी लव, ट्रू लव। आजकल हवा में प्यार बह रहा है भाई साहब, और वही प्यार उड़ता उड़ता हाईवे तक जा पहुंचा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बाद में आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले कैंडिडेट की, यानी तेज प्रताप यादव की। अच्छा हाँ, ये ट्रेंडिंग में थे इनकी न्यूज। आजकल हमारे तेजू भैया काफी चर्चाओं में चल रहे हैं, कारण है उनका प्यार हमारी नई नवेली भाभी अनुष्का भाभी। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने के जहां। तो हुआ प्यार हमारे तेजू भैया ने, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी रहते हैं, तो इसी एक्टिवनेस को दर्शाते हुए हमारे तेजू भैया ने सोशल मीडिया पे डाला एक पोस्ट। मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम है अनुष्का यादव। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। 12 साल। आप लोगों से यह बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। समझ गए भैया, समझ गए। हम तो कम ही समझे, लोग कुछ ज्यादा ही समझ गए। अब ये पोस्ट देख के पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई भाई साहब, और ये खबर आग की तरफ फैल गई कि तेजू भैया ने शादी कर ली। अब ये खबर इतनी तूल पता है क्यों पकड़ गई? क्योंकि हमारे तेजू भैया पहले से शादीशुदा है। दूसरी बात, वो एक बड़े नेता के बेटे भी हैं, प्लस खुद एक नेता भी हैं। तो मामला तो तूल पकड़ना ही था भैया। और तूल पकड़ने का एक और मामला था कि चुनाव भी आने वाले हैं, तो विरोधी दलों को तो ये सब माल मसाला चाहिए ही होता है। तो जब लालू जी ने देखा कि यार हमारा लौंडा हीरा ठाकुर की राह पे चल दिया है, तो उन्होंने भी एक पोस्ट कर दिया भाई सोशल मीडिया पे। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी से और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार प्रकार से कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। बाकी का आप खुद पढ़ लेना। तो इस पोस्ट का कुल निचोड़ ये है कि लालू जी ने तेज प्रताप को 6 साल के निष्कासित कर दिया, 6 साल के लिए, पार्टी से भी और अपने परिवार से भी। क्या था, इंस्टाग्राम पर मीम की बाढ़ आ गई। कोई इनको नए जमाने का हीरा ठाकुर बता रहा था, कोई उनको देवदास बना दे रहा था। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़। मैं सही बता रहा हूँ बेटे, आम आदमी तो आधार लिंक और केवाईसी में उलझा रह गया। असली मजे तो नेता लोग ही ले रहे। और नहीं तो क्या। कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। 12 साल यार। दोपहरी में जनता को जला के मानोगे? सोर्स की माने तो ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोनों ने चुपके से शादी भी कर ली थी। ओह माय गॉड। अब यार घर का बड़ा बेटा शादी कर ले और घर वालों को पता ना हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही यार। लोगों का तो ये भी कहना है कि चुनाव आ रहे हैं, इसी वजह से लालू जी ने इसको घर से निकाल दिया ताकि उनका वोट बैंक ना बिदक जाए। हाँ। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। ये वाला मुझे बहुत पसंद है। इलेक्शन आ रहे हैं बेटा, तेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब क्या तेज प्रताप हीरा ठाकुर की तरह अपनी बस सर्विस चालू करेगा? क्या वो सक्सेसफुल होकर अपने पिता के नाम का अस्पताल खोलेगा? क्योंकि हीरा ठाकुर की तरह ही हमारे तेज प्रताप भैया भी अपने पिता को हीरो मानते हैं। सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? बहुत सोचा। सबसे ईमानदार नेता पिताजी। सबसे ईमानदार नेता पिताजी। हाँ। अरे कॉमेडी में कोर्ट ने इतना सोचने के बाद। हाँ?
भाई लालू जी के ईमानदारी के किस्से तो पूरे देश ने सुन रखे हैं, पर आज उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है हमारे तेजू भैया की। लोगों का तो ये तक कहना है कि बाप बेटे के बीच सुलह कराने के लिए ट्रम्प ताऊ को आना पड़ गया। नहीं आ सकता है भाई, ये इस बंदे को बहुत जोर से नोबेल प्राइज चाहिए। मतलब आजकल ट्रम्प की स्थिति ये है कि कहीं गली कूचे में भी कोई लड़ाई चल रही हो ना, ये लपक के कूद के आता है दोनों की लड़ाई शांत कराने। भाई लड़ाई शांत हो चाहे ना हो, लेकिन इसको क्रेडिट पूरा चाहिए। पर देखो ये शांति ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे तेजू भैया ऐसी जगह के नेता हैं जहाँ सड़क बनने से पहले चोरी हो जाती है। सड़क चोरी, माँ कसम। अबे माँ कसम रे, जीवन सफल हो गया मेरा। मैं आज तक साला यही सोचता था कि ये सड़क कैसे चोरी होती है लिटरली। आज मैंने देख भी ली, इसलिए बोलता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नई नई चीजें दिखाता रहता हूँ मैं। बहुत जरूरी चीज दिखाई। दूसरी खबर, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ रहा था, इसी युद्ध के शोर में हमारे खान सर ने चुपके से शादी कर ली भाई साहब। तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए। अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। भोज की व्यवस्था भी है। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से है। ये शादी के अगेंस्ट है, पता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपका ये सफर खुशियों से भर दे। अच्छा, सफर से मुझे याद आया हमारा मेन मुद्दा भाई साहब। अभी कुछ देर पहले मैं बोल रहा था ना कि हम लोग तो केवाईसी और आधार लिंक कराते ही रह गए, असली मजे तो नेता लोग ले रहे। बोल रहा था ना, तो ये बात सच है भैया। तो आज बात करते हैं ऐसे ही एक नेताजी की जिन्होंने इस चीज को सच करके दिखाया है, जिनका नाम है मनोहर लाल धाकड़, जिनका काम भी धाकड़ ही है भैया। तो ये सर जी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, मतलब कतई खतरनाक वाले भाई साहब। अभी ट्रेंड में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि चचा का हो गया है MMS वायरल। अच्छा, लोग संभोग की प्राप्ति के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ लोग शादी कर लेते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो ओयो चले जाते हैं, जिनके पास ज्यादा होता है वो होटल चले जाते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है वो अपने दोस्त के रूम पे चले जाते हैं, जो कतई निखट्ट भिखारी हैं वो पालिका बाजार वाले पार्क में चले जाते हैं। पर क्या हो जब आपके पास पैसा भी हो, जगह भी हो, मतलब कुल मिला के सारी सुख सुविधाएं हो, तब आदमी पूरा करता है अपने शौक। जैसे हमारे नेताजी ने किया। चचा अपनी बंदी को दिल्ली मुंबई हाईवे पर ले गए और बीच सड़क पर डॉगी स्टाइल में शक्ति प्रदर्शन कर डाला भाई साहब। अब भैया उनके अनुसार तो रात हो रही थी, बिना गाड़ी के हेडलाइट के सड़क देखनी भारी पड़ रही थी, और वो एक बात भूल गए कि हमारे नितिन गडकरी जी उम्मीद से बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे नेताजी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका वो सारा क्रियाकलाप CCTV और इस रिकॉर्डिंग के बाद हमारे धाकड़ जी ने बीजेपी का नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रोशन कर दिया। लोगों को टोल देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भाई साहब 100-200 रुपए भले से बढ़ा दो, पर कैमरे HD लगवा लो। अबे ठरकियों, अंधेरे में एक आदमी का चरित्र हनन हो गया और तुमको क्या देखना है बे? पर देश में अब डिमांड उठ रही है कि दिल्ली मुंबई हाईवे का नाम बदलकर वीर मनोहर लाल शक्ति प्रदर्शन मार्ग कर देना चाहिए। बताओ, नंगे वहाँ दोनों थे, इज्जत मर्द की उतर गई। तुम्ही लोग बोलते थे ना सालों कि नेता लोग रोड पे आके काम नहीं करते, अब तो खुश हो ना तुम? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। ये साले CCTV गलत चल गया, लोग अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे। अब बताओ वहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी हो रही थी? बताओ, आदमी पैसे से भी गया, इज्जत से भी गया। जो लोग बोलते हैं शौक बड़ी चीज है ना, शौक ही सबसे पहले मरवाता है भाई साहब इंसान को। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक मारो। अगर आप गेमिंग देखने के शौकीन हो तो आप हमारा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ हम डेली रात को लाइव आते हैं। आओ यार, वही बकैती हुआ करेगी, भूलना मत। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रणब का सॉफ्टवेयर अभी फ्री मिल रहा है, इसको फॉलो करो और टूल का एक्सेस आप भी ले लो। हजारों लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट मिल चुके हैं, अब आपकी बारी। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड ओ माय गॉड, क्या क्या हो रहा है देश में। ये हाईवे पे वाली न्यूज मुझे नहीं पता थी, उसकी पहले वाली पता थी, लालू प्रसाद यादव के बेटे की। एंड उसको क्यों अपोज, मतलब लाइक लोगों के कमेंट में थे प्यार भी नहीं कर सकता क्या कोई, ऐसे क्यों अपोज किया वगैरह। फिर उसी पे रिप्लाई थे कि इस वजह से अपोज है बिकॉज उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और ये 12 साल का रिश्ता, मार कसम। तो फिर ऑफ कोर्स ना उसके पॉलिटिकल करियर में उसको दिक्कत हो जाएगी, तो ये सारी स्टेप्स तो उठाएंगे ना इस वजह से। बट ये हाईवे वाला किस्सा तो ओ हो बिल्कुल, मतलब मेरे को बिल्कुल एक इतनी सी आइडिया नहीं थी क्या क्या हो रहा है देश में, इतनी सारी चीजें हो गई। लव इज इन दी एयर, लव मने इसको लव बोलते क्या? ए देवा, आपने सबसे वियर्ड लव स्टोरी कौन सी सुनी है? सबसे खतरनाक, सबसे अजीब व गरीब,
या आपके साथ हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगेगा सुनने में। तो ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।